वीडियो 30/365। और आज हम बात करेंगे हाउ टू कम आउट डिप्रेशन, यानी कि अवसाद से कैसे बाहर निकलें, यानी कि अपने जीवन में हम नकारात्मकता से कैसे दूर रहें। तो पहले हम जान लेते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन का मतलब रहता है किसी भारी टेंशन में अपने आप को चले जाना या भारी नकारात्मक विचारों से भग जाना, किसी काम में मन न लगना। ये क्यों होता है? इसका कारण रहता है कि हम किसी जीवन में अपने करीबी को खो दें, या फिर बिजनेस में हमें बहुत सारा नुकसान हो जाए, या प्यार में हमको बहुत ज़्यादा धोखा मिल जाए, या गैम्बलिंग में हम बहुत सारा चीज़ें हार जाएं। ठीक है, तो इसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं जीवन में। तो हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? तो इसके बाहर निकलने के कुछ तरीके हैं। डेफिनेटली अगर आप आने वाले 30 दिन, देखो कोई भी चीज़ है एक दिन में कोई परिणाम नहीं आएगा। ऐसे कोई कई लोगों के हेयर लॉस होता है ना, तो वो क्या जाते हैं कि किसी भी ऑयल को आजमाएंगे, 2-3 दिन लगाएंगे, कहेंगे अरे यार इससे तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस को आपको कुछ दिन फॉलो करके देखना पड़ेगी। करीब करीब किसी दिन के लिए 30 दिन का समय तो आप दो, तब वो चीज़ें काम करती हैं। तो हम बात कर रहे थे आपसे कि हम डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलें, अवसाद से कैसे बाहर निकलें, नकारात्मकता से कैसे बाहर निकलें। ठीक है, तो जिससे हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो, सेल्फ स्टीम बहुत बढ़िया हो। तो पहले जान लेते हैं कि डिप्रेशन में क्या होता है। हमारा कॉन्फिडेंस, किसी से मिलने का मन नहीं करता, अकेलेपन में रहने का मन करता है। तो हम इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकल सकते हैं? तो पहला है कि हम एक्सरसाइज डेली, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, मैं अपनी वीडियोस में एक्सरसाइज, पानी ज़्यादा पिएं, बुक्स ज़्यादा पढ़ें, ये हर चीज़ के लिए रामबाण है, इसका तो कोई तोड़ है ही नहीं। तो सुबह जल्दी उठें और एक्सरसाइज करें। ठीक है, हेल्दी खाना खाएं। हेल्दी खाने का मतलब है कि अपने उसमें तंबाकू, शुगर, नमक, इन सब की मात्रा, खट्टे पदार्थों, सब पदार्थों की मात्रा थोड़ी जीवन में कम रखें। बैलेंसिंग वे में खाएं। ऐसा नहीं कि आप टी की हैबिट है तो चाय चाय पिए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ड्रिंकिंग हैबिट है तो शराब पिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, आपको ये आपकी बॉडी में जो हार्मोनल रिलीज है तो इसको इम्बेलेंस कर देते हैं, जिससे क्या रहता है, हमारा मूड स्विंग होता है। मूड स्विंग का मतलब कि कभी आप बहुत खुश रहेंगे, कभी आप बहुत बड़े दुख में आप फंस जाएंगे। मतलब कि अपने मूड ही रहेगा कि यार दुखी रहने का। तो ये सारी अपनी क्वालिटीज़ हैं। अब हम आते हैं, देखो पहली बात मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सरसाइज करें। मॉर्निंग में उठकर एक्सरसाइज करें, ऐसे नहीं 10 बजे उठ के या शाम के 4 बजे योगा करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर नाइट शिफ्ट करते हैं वो चीज़ एक अलग हो सकती है, लेकिन आप सामान्य जीवन जीते हैं तो अपने जीवन में करीब मैं मानता हूँ कि 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। उठने के बाद थोड़ी बहुत अपने शरीर के लिए तो समय देना ही चाहिए, 30 मिनट कम से कम। ठीक है, उसके बाद आपको अच्छी पुस्तकें पढ़ना ही चाहिए। ये आपको जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगी, सेल्फ आत्म स्टीम को बढ़ाएंगी और आपको नॉलेज से फुल करेंगी। तो कौन कौन सी बुक्स हमारे लिए कंपलसरी हैं, मैं इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, तो देख लेना चाहिए कि हमको 5 बुक्स भी मस्ट रीड इन अ लाइफ। तो इसके ऊपर अपन पढ़ने की 5 कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो हमको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम जीवन में अपने साथ हमेशा अच्छे लोगों की संगति हमेशा रहे। नकारात्मक लोगों को कट 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 कट, उसे जीवन से हमेशा से नंबर डिलीट, दोस्ती डिलीट, सब कुछ डिलीट। ऐसे लोगों से हमेशा ही दूर रहना है। मिलने जुलने की बात तो छोड़ो। ठीक है, भले ही करोड़ों का फ़ायदा अपन को हो रहा हो, इन लोगों से हमेशा दूर रहें। ठीक है, लगातार अपने आप को कुछ मतलब कि अगर ऐसी स्थिति में आप हैं कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कहीं बाहर के स्थानों पे जाना चाहिए थोड़ा घूमने के लिए। उससे क्या रहेगा, आपका नई चीज़ें देखने का मन होगा, तो आपका मूड बिल्कुल बहुत बेहतरीन रहेगा। अगर आप इन दिनों को फेस कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं, भाई पैसे नहीं है हो सकता है, भैया साधन नहीं है हो सकता है, तो आप पैदल ही निकल जाओ। अपने आसपास जो भी हरियाली हो, ठीक है, जो अच्छी जगह हों, अच्छे लोग हों जिनसे अपन बात कर सकें, ऐसे लोगों के साथ रहें। ठीक है, अकेलेपन से थोड़ा सा दूर बचें अपन। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, मैं रिपीट करता हूँ चीज़ों को ताकि आपके माइंड में थोड़ी समरी रहे। एक्सरसाइज, पानी अच्छा पिएं, हेल्दी खाना खाएं। हेल्दी खाने का मतलब उसमें थोड़ा सलाद भी रहे। ठीक है, और नाइट को थोड़ा कम हल्का सा भोजन रखें। शाम को जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठें। और बुक्स के बारे में मैंने बता ही दिया, मॉर्निंग में आप बुक्स पढ़ लें। कुछ धार्मिक ग्रंथ हो सकता है, ऐसे श्रीमद् भागवत गीता एज इट इज़, जो श्री भगवान प्रभुपाद जी महाराज ने लिखी है। आप 5 पेज इसका डेली फॉलो करें तो आपको जीवन के कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो भी आप काम करते हैं उसकी डेली मतलब कि प्रायोरिटी सूची बना लें कि भैया मुझे आज ये काम करना है, तो लिख लें। तो प्रायोरिटी बेस पे मतलब कि प्राथमिकता के तौर पे उन कामों को आप निपटा लेंगे तो आपका मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, और नई चीज़ें हमको कहाँ क्या जाना है तो उसका डेली डेली मेहनत करते रहें आप, क्योंकि आपकी मेहनत का एक एक ज़र्रा भी बाकी नहीं जाएगा। इस चीज़ पे अपने आप पर विश्वास रखें। आप जो भी मेहनत करेंगे जीवन में उसका 100 गुना आपके पास लौट करके आएगा। ठीक है, अपनी ओर से हमेशा बेस्ट हैं। ठीक है, सुबह जल्दी नहाएं, भगवान का स्मरण करें, जो भी आप देवताओं को फॉलो करते हो। थैंक यू, बाय बाय।